Hello students, let's see this question. The question says for the reaction PCl3 gas combines with Cl2 gas gives is in equilibrium with PCl5 gas. मतलब ये एक रिएक्शन दे रखी है जिसमें इक्विलिब्रियम स्टेट मेंशन किया हुआ है और सारे सब्सटेंसेस गैस में है. डेल्टा एच इज लेस देन जीरो. डेल्टा एच क्या है? लेस देन जीरो, यानी कि इसकी वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव. और जब भी डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन या हीट ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव आता है तो वो रिएक्शन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक. ये रिएक्शन है आपका एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होगी. क्लियर? तो पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड टू द राइट बाय, अगर हमें राइट साइड में जाना है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब PCl5 का फॉर्मेशन हमें इंक्रीज करवाना है, तो क्या फेवरेबल होगा? यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर कॉजेज फॉरवर्ड रिएक्शन. ठीक है. अच्छा, अब ये डेल्टा एनजीज में देखते हैं कि क्योंकि गैसियस सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है तो गैसियस मोल्स में क्या चेंज आ रहा है. सो इसका फॉर्मूला होता है एन पी गैस माइनस एन आर गैस. ठीक है. प्रोडक्ट साइड में टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं? 1. और रिएक्टेंट साइड में टोटल गैसियस मोल्स कितने हैं? 2. सो इट इज गोइंग टू बी -1. सो जब भी डेल्टा एनजी की वैल्यू आपकी लेस देन जीरो आती है तो उस केस में इंक्रीजिंग प्रेशर क्या करता है? फॉरवर्ड रिएक्शन को कॉज करवाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाता है. तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक के लिए डिक्रीजिंग टेम्परेचर होगा. ठीक है. डबलिंग द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम को क्या कर दोगे? डबल कर दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर हाफ हो जाएगा. प्रेशर हाफ हो जाएगा मतलब इनिशियल के कंपैरिजन में वॉल्यूम आपने डबल कर दिया तो इनिशियल के कंपैरिजन में प्रेशर डिक्रीज हो गया. प्रेशर डिक्रीज होगा तो आपका रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन रहेगा क्योंकि डेल्टा एनजी क्या है? लेस देन जीरो है, तो ये भी गलत हो गया. ठीक है. थर्ड में कह रहे हैं एडिशन ऑफ Cl2. इक्विलिब्रियम स्टेट पे Cl2 क्या एक रिएक्टेंट है, वो भी गैसियस रिएक्टेंट है. तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं, इसका अमाउंट ऐड कर दूं तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. ठीक है. सी कह रहे हैं एडिशन ऑफ इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ PCl3 एंड PCl5. अब देखो, PCl3 रिएक्टेंट है, अगर मैंने इसका इक्वल अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड में डाला और सेम इक्वल अमाउंट मैंने PCl5 जो कि प्रोडक्ट है राइट हैंड साइड में डाला, तो दोनों की जो अमाउंट है इक्वल है तो वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया? दोनों को इंक्रीज कर दिया. राइट. इट्स लाइक देखो ऐसे हो गया. अगर मान लो कि इसका मैं Kp लिखूं तो Kp आपका क्या हो जाएगा? इसका partial pressure of PCl5 divided by partial pressure of PCl3 multiply partial pressure of Cl2. ठीक है. अगर इक्यू मोलर क्वांटिटी मैंने ऐड कर दी तो इनिशियली तो ये था, अब मैंने इक्यू मोलर कर दी कि इनका दोनों का इक्वल क्वांटिटीज मैंने बढ़ा दी है. तो अगर देखो क्या करूंगी, ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स कर दो इसको, 2 टाइम्स कर दो इसको. अगर मैंने इसको क्या करा? 2 टाइम्स कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ PCl5 हो गया ये. ठीक है. और नीचे वाले में PCl3 भी मैंने 2 टाइम्स कर दिया उसको, PCl3 को भी, PCl3 को. ठीक है. और क्लोरीन की क्लोरीन के अमाउंट को मैंने सेम रखा तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया ना. सो सेम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आएगा. राइट. तो इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होगा, उसकी पोजीशन अफेक्ट नहीं होगी. या देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वैसे भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है, वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. ठीक है. बट उसकी जो पोजीशन है वो भी वेरी नहीं करेगी. सो आप ये चाहे देखो चाहे मत देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. राइट. सो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.